क्लास 11th। आज मैं आप लोगों के लिए लेसन 1 काव्य से जो है उसके बहुविकल्पी क्वेश्चन लाई हूँ जो काव्य से रिलेटेड हैं कबीर जी का। तो आप लोग इसको पढ़िए और इसको लिख लीजिए क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको काम आएंगे। ठीक है, तो आगे ज़्यादा देर ना करते हुए मैं आगे बढ़ती हूँ, लेकिन उससे पहले आप लोगों से नम्र निवेदन है कि प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए, क्योंकि आप लोग अभी नहीं सोच रहे हैं लेकिन आगे आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी। तो इसके लिए मैं आप लोगों से एकदम तहे दिल से कह रही हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन फटाफट मिलती रहे। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसमें क्लास 11th के लिए है मटेरियल जो भी है कबीरदास के पद, बहुविकल्पी, प्रश्न और उत्तर दोनों साथ में ही हैं। तो देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न, एक खाक गढ़ सब भाड़े, यहाँ भाड़े शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? देखिए, मैंने आंसर भी यहाँ पे आप लोगों की सहायता के लिए रख दिए हैं ताकि आप लोग इधर उधर न भटकें, सीधे सीधे आपको आंसर भी मिलता रहे और कम समय में ज़्यादा जानकारी। बेटा आप लोग अभी हल्के में ले रहे हैं, उसको प्लीज़ आप लोग हल्के में मत लीजिए। आप लोग पढ़िए और मन लगा के पढ़िए। ये पढ़ाई नहीं रुकेगी, पढ़ाई को आपको पढ़ना ही पड़ेगा और ये पीछे की चीज़ें सोच के आप आगे का अपना कैरियर, अपना भविष्य मत खराब करिए। ठीक है, चलिए मैं टॉपिक पे आती हूँ। एक खाक गढ़ सब भाड़े, यहाँ भाड़े शब्द किसके लिए प्रयोग किया है? बर्तनों के लिए, जीवों के लिए, भाटों के लिए या भाड़ों के लिए? तो आंसर आपके सामने है, जीवों के लिए। ठीक है, तो ये पहले क्वेश्चन का आपका हो गया। आगे देखते हैं। संसार किसे देखकर लालच में पड़ जाता है? मंदिर, मस्जिद, माया, मुक्ति? तो संसार माया को ही देख के, माया मतलब क्या होता है? धन दौलत, ऐशो आराम, सुख सुविधाएं जो होती हैं वो माया होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम तो एक एक करी जाना पद में कवि ने स्वयं को क्या कहा है? देखिए, एक एक का मैंने जब ये काव्य पढ़ाया था आप लोगों को तो अर्थ बताया था। एक मतलब एक संख्या और एक मतलब परमात्मा की बात हो रही है। तो यहाँ पे कवि ने स्वयं को क्या कहा है? स्वयं को उन्होंने क्या बताया है? दीवाना। ठीक है, तो ये आपका आंसर है, दीवाना। आगे बढ़ते हैं। जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे में, बाढ़ी क्या है? देखिए, बाढ़ी मतलब क्या होता है? जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे, बढ़ई। आप लोगों को जब मैंने काव्य पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि बाढ़ी मतलब बढ़ई होता है, काष्ठ मतलब क्या होता है? लकड़ी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हम तो एक एक कर जाना पद में कवि ने ईश्वर के प्रतीक के रूप में किसे माना है? बढ़ई, सुनार, कुम्हार या लोहार? उन्होंने कहा है ना, एक कुम्हार सारे लोगों को बनाता है, यानी एक ही परमात्मा है जो संसार में सभी जीवों को बनाता है, तो उनको कुम्हार माना गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। संतों देखत जग बौराना पद में कवि ने किस पर प्रहार किया है? तो इसमें कवि ने आडंबरों पर प्रहार किया है। न शासन पे किया है, न समाज पे किया है, न व्यापारियों पे किया। आडंबर जो दिखावा करते हैं कि हम सब कुछ हम ही हैं, हम सब कुछ जानते हैं, उनके ऊपर कवि ने प्रहार किया है। आगे देखते हैं। संतो देखत केतिक कहा नहीं माने, सहजे सहज समाना में कौन सा अलंकार है? तो देखिए, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे अलंकार समझने के लिए। केतिक कहा नहीं माने, तो क की आवृत्ति कितनी बार हो रही है? 3 बार हो रही है। तो जहाँ किसी शब्द की आवृत्ति 1 से अधिक बार होती है तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार। आगे है। आसन मार डिंभ धरि बैठे में डिंभ धरना मतलब क्या है? समाधि लगाना, योग साधना करना, प्राणायाम करना या आडंबर करना? तो उत्तर आपके सामने है, आडंबर करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। आपस में दो लरि मुए मर्म न काहू जाना में कवि ने किसके मर्म को न जानने की बात कही है?
तो क्या कवि ने धर्म की, न्याय की, शासन की या व्यवस्था की? तो आंसर आपके सामने है, धर्म की, मर्म को न जानने की बात कही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अज्ञानी गुरु की शरण में जाने वाले शिष्य की बाद में क्या दशा होती है? तो वह पछताता रहता है। यानी अज्ञानी यदि गुरु रहता है तो वो अपने शिष्य को क्या ज्ञान देगा? वो जो थोड़ा बहुत जानता है वही ज्ञान देगा। तो अंत में वो शिष्य पछताता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संतो देखत जग बौराना पद में कवि ने संतों देखत जग बौराना में पद में कवि का स्वर कैसा है? मतलब उनके स्वर में ये जब वो कह रहे हैं कि संतों देखत जग बौराना, तो इस पद में कवि का स्वर कैसा है? मतलब होता है ना, कोई एक काव्य होता है उसमें मीठा स्वर होता है, कोई तेज मतलब बहुत वीरता वाला होता है, कोई बहुत करुण होता है, कोई बहुत मार्मिक होता है, तो उसके अलग अलग प्रकार होते हैं। तो इसमें किस स्वर, मतलब इसमें स्वर कैसा है? तो इसमें संतो देखत जग बौराना में विद्रोह का स्वर है, प्रेम का नहीं है, शांति का भी नहीं है और उत्साह का भी नहीं है, यानी विद्रोह का है। यानी कबीरदास जी अपने पदों के माध्यम से सबको समझाना चाह रहे हैं, सबके अंदर मतलब सबसे जो रोष है वो दिखा रहे हैं कि ये सब लोग सच्चाई को नहीं मानते हैं और बुरे चीज़ों में फंस जाते हैं। मुरीद क्या होता है? जब मैंने काव्य पढ़ाया था तो आपको बताया था मुरीद मतलब शिष्य होता है, मुर्गा नहीं होता है और ना ही मानस होता है, ना ही मुर्दा होता है, शिष्य होता है। चलिए आगे देखते हैं। तदबीर किसे कहते हैं? तदबीर भी आप लोगों को मैंने बताया था, तदबीर किसे कहते हैं? तो किस्मत को, ढंग को, तारीफ को या उपाय को? तो उत्तर आपके सामने है, उपाय को तदबीर कहते हैं। आगे देखते हैं। आगे है, इस्लाम धर्म की धार्मिक पुस्तक का क्या नाम है? देखिए ये क्वेश्चन जितने भी हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो आपके क्वेश्चन में पूछे जाने वाले हैं। तो इसको आप लोग प्लीज़ आप लोग मेरे हिसाब से इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा और हाँ, कमेंट ज़रूर करिएगा। आप लोगों से ये मेरा अनुरोध है कि आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को ये इस वीडियो में किसी चीज़ की कमी है या फिर कोई चीज़ आप लोगों को और चाहिए, तो उस तरीके से आप मुझसे कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए देखते हैं, इस्लाम धर्म की धार्मिक पुस्तक का क्या नाम है? तो कुरान शरीफ। ठीक है, ये पुराण नहीं, वचनावली नहीं और ग्रंथावली नहीं। आगे देखते हैं। मानव शरीर का निर्माण किन तत्वों से माना गया है? 5 तत्वों से। ठीक है, पीपर पाथर पूजन लागे में कौन सा अलंकार है? अभी मैंने आप लोगों को पीछे बताया है कि जहाँ किसी भी वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है ना, तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। तो यहाँ भी आप लोगों ने देखा कि पीपर पाथर पूजन लागे, देखिए कहाँ हो जा रहा है, हाँ देखिए, पीपर पाथर पूजन, प की आवृत्ति कई बार हो रही है, तो यहाँ अनुप्रास अलंकार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कबीर का जन्म कब हुआ था? कबीर का जन्म कबीर का जन्म 1398 यानी 1398 में हुई थी। तो ये तो आप लोग जब जीवन परिचय मैंने कबीर का पढ़ाया था उसी समय आप लोगों को बताया था। कबीर की मृत्यु किस सन में हुई थी? तो कबीर की मृत्यु 1518 में हुई थी, यानी 1518 में। तो ये हो गया उनकी मृत्यु और जन्म। आगे देखते हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और भी हैं। कबीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो कबीर की मृत्यु मगहर में हुई थी। देखिए इसके पीछे एक कहानी है। कहानी ये थी कि जो काशी में मरता है वो उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है और जो मगहर में देहांत जिसका होता है उसे नर्क मिलता है। तो इस धारणा को गलत ठहराने के लिए कबीर जी मगहर गए और वहाँ अपने प्राण त्यागे। तो उन्होंने ये सोच के ऐसा किया कि इस धारणा को सब लोग गलत माने कि ऐसा नहीं होता है, स्वर्ग और नर्क क्या होता है ये कोई नहीं जानता है, तो वो जाने के बाद ही पता चलता होगा कैसा क्या होता है। तो इसको ये धारणा बना के उन्होंने आडंबर का विरोध किया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कबीर की रचना का क्या नाम है? तो कबीर की रचना का नाम आप सभी लोग जानते हैं, बीजक है।
2 गज क्या है? 2 गज मतलब नरक। 2 गज मतलब कबीर जी ने अपने काव्य में बताया है कि नरक होता है। आगे बढ़ते हैं। संसार में सत्यवादी लोग क्या करते हैं? विश्वास करते संसार में सत्यवादी का लोग क्या करते हैं? विश्वास करते हैं, पुरस्कृत करते हैं, आदर करते हैं या मानते? कबीरदास ने बताया ना, हे संतो देखत जग वराना, साच कहूँ तो मारन धावे झूठे जग पतियाना। तो अगर वो सच कहता है तो उसे क्या करते हैं? मारते हैं। आगे देखते हैं, कैसे व्यक्ति का संसार में लोग विश्वास करते हैं? आज की जो परिस्थिति है तो उसके हिसाब से और कबीरदास के काव्य के हिसाब से झूठे व्यक्ति की लोग विश्वास करते हैं। ठीक है। और आपका लास्ट क्वेश्चन है अब, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को भाषा का क्या कहा है? जब आप काव्य की किताब खोलेंगे तो जहाँ जीवन परिचय दिया गया है वहाँ से ये क्वेश्चन मैंने उठाया है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को भाषा का क्या कहा है? तो डिक्टेटर कहा है। ठीक है। तो ये कुछ 25 क्वेश्चन हैं जो बहुविकल्पी थे, मैंने आप लोगों के लिए तैयार किए थे। ये आप लोग लिख लीजिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा। आप लोगों के कमेंट से मुझे बहुत प्रोत्साहन मिलेगा और प्लीज़ चैनल को आगे बढ़ाने में आप ही लोगों का सहयोग है। हिंदी समझ के आप लोग बहुत हल्के में मत लीजिए, पढ़िए, इसको बहुत प्यार से पढ़िए। अपनी मातृभाषा है और प्लस आपके काम की चीज़ है। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू और मेरे चैनल को प्लीज़ आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।